All right, good evening. Welcome to the 30 Days Vocabulary Challenge by Engliaholics. Please type in the chat box if my voice is audible and if my screen is visible, type Y in the chat box. Okay, cool. All right, so this is 30 Days Vocabulary Challenge by Raman, and it's an initiative by Engliaholics. And we are in week 2. We have successfully unlocked some bonus content. So this is suitable. This is a 30 Days Vocabulary Challenge. This is suitable for students who wants to improve their spoken English skills, who are preparing for any exam like TOEFL, IELTS, PTE, GRE. It's suitable for those students. Some rules: keep your notebook and pen handy if you want to make some notes. You can also take the screenshot from the screen. Please join 5 minutes earlier, like by 8:25, so that by 8:30 we can start. Please show respect to everyone, because I'll be teaching you 5 words every day, their translation, meanings, हिंदी पंजाबी ट्रांसलेशन. तो कई बार ऐसा होता है कि वो वर्ड आपको ऑलरेडी आता है. ठीक है, तो अगर आपको आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी को उसका मीनिंग पता होगा. सो प्लीज वेट फॉर द नेक्स्ट वर्ड टू अपीयर ऑन द स्क्रीन एंड प्लीज बी रिस्पेक्टफुल टू एवरीवन. Please be serious. Don't write anything, like don't spam the chat box. एंड डेली 5 वर्ड्स विल बी टॉट. सेंटेंस फॉर्मेशन आप करोगे. सो इस फ्री सेशन का बेनिफिट आपको तभी होगा जब आप सेंटेंस फॉर्मेशन बनाओगे, क्योंकि फेसबुक यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारे फ्री ट्यूटोरियल्स हैं जिसपे आपको वर्ड मीनिंग्स और सब कुछ बताया जाता है. लेकिन सेंटेंस फॉर्मेशन जब करने पे बात आती है, यू हेजिटेट और वहां पे गलतियां करते हो. ओके, सो प्लीज डू दैट. Avoid writing anything nonsensical in the chat box. Okay, feel free to ask questions. जैसे ही मैं chat box, whenever I get the chance to look at the chat, meeting chat, मैं आपको reply कर दूंगी. All right, so a little bit about me. My name is Ramandeep Kaur and I am a serial entrepreneur. I run and own multiple businesses in the field of training and development, health and wellness, in the service sector like marketing, immigration, digital marketing. I've written and published various ebooks, and I'm a national award winner. In IELTS exam, I've scored 8.5 in speaking and overall as well. This is one of my best ebook, which I have sold. And these are the registered businesses that I own, and it's in the same city, Ludhiana. So these are the businesses that I own. All right, so we are on the day 10th vocabulary challenge, and you have the first word on the screen. How to pronounce it? Ambiguous. Ambiguous. Okay, ambiguous. You can repeat after me. Ambiguous. So basically, अभी मैं आपको वर्ड्स बताती जाऊंगी, आप सुनते जाओ, उनके मीनिंग समझते जाओ. दे विल बी अ डेडिकेटेड टाइम आफ्टर. जब मैं 5 वर्ड्स कंप्लीट कर लूंगी, आपको प्रोनाउंसिएशन के लिए भी चांस मिलेगा. अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड यू कैन डू इट. और स्पीकिंग प्रैक्टिस भी करेंगे. तो एम्बिगुअस, एम्बिगुअस एम्बिगुअस का मतलब होता है जिसका मतलब साफ ना हो. कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन, कोई ऐसा बिहेवियर, कोई ऐसी एक्टिविटी जिसका मीनिंग कंफ्यूजिंग हो, अस्पष्ट, मतलब साफ ना हो. ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, नॉट हैविंग वन ऑब्वियस मीनिंग. एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ. जैसे द वर्ड एप्पल इज एम्बिगुअस. अब एप्पल फोन भी हो सकता है, ठीक है, आईफोन ब्रांड एप्पल, ठीक है, या फिर खाने वाला एप्पल भी हो सकता है. ठीक है, तो इसलिए जो एप्पल है, इट्स एम्बिगुअस. मतलब अगर मैं सिर्फ एप्पल बोल दूंगी ना, तो वो एम्बिगुअस है, मतलब उसके कई मतलब निकलते हैं और उसका मतलब जो मीनिंग है वो स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है. अब जो स्क्रीन के ऊपर एग्जांपल्स है वो देखो. द इंस्ट्रक्शंस ही गेव वर एम्बिगुअस. एम्बिगुअस, उन्हें जो निर्देश देते वो अस्पष्ट थे, मतलब जो इंस्ट्रक्शन थी वो क्लियर नहीं थी, मतलब उसको फॉलो करना मुश्किल था. हर स्माइल वॉज एम्बिगुअस, लीविंग अस अनसर्टेन ऑफ हर फीलिंग्स. ओके, अब इसके सेंटेंसेस बनाओ इन द चैट. ट्राई एंड मेक सेंटेंस. ओके, एम्बिगुअस मतलब समझ में आया? ट्राई एंड मेक सेंटेंस. एम्बिगुअस मीनिंग जिसके एक से ज्यादा मतलब हो, या फिर इस तरह से इंस्ट्रक्शन हो कि जिसका मतलब हमें समझ ही ना आए.
ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन। एम्बिग्विटी भी बोलते हैं, एम्बिगुअस। Okay, I'll just repeat. I see students are joining now. So ambiguous. This is the first word of day 10th vocabulary challenge. Ambiguous. Okay, sentences बनाओ। मतलब समझ में नहीं आया? Why you are taking so much time? Try and make sentence. Ambiguous. Try करो, देखो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत बना दोगे ना। Try and make sentence which has more than one meaning. I'll just wait for another 10 seconds, otherwise I'll move to the next word. Ambiguous means more than one meaning. जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया उनके लिए रिपीट कर रही हूँ। कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन या फिर कोई ऐसी बिहेवियर जो जिसके एक से ज्यादा मीनिंग्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सिंपल बोलूँ एप्पल लेके आओ, एप्पल लेके आओ, ठीक है। अब वो एप्पल आईफोन भी हो सकता है, ठीक है। और वो एप्पल जो खाने वाला एप्पल भी हो सकता है, फ्रूट भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन जो क्लियर ना हो, ठीक है। ग्रामेटिकली तो वो सही है ना कि मुझे एप्पल ला के दो, वो सेंटेंस तो ठीक है, लेकिन वो उसके एक से ज्यादा मीनिंग्स निकलती है, इसलिए एम्बिगुअस। सो एग्जाम्पल देखो, द इंस्ट्रक्शंस ही गेव वर एम्बिगुअस। हर स्माइल वाज एम्बिगुअस लीविंग अस अनसर्टेन ऑफ हर फीलिंग। ਉਹਦੀ ਮੁਸਕਾਨ अस्पष्ट ਸੀ ਵੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਫੀਲਿੰग्स ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। द वे शी वाज हर स्माइल। ट्राई एंड मेक सेंटेंस, मेक इट फास्ट। Okay, he gives an ambiguous answer to his initial. He gave. अगर past में बात करें तो gave, otherwise it's correct. All right, so I'm moving on to the next word. Second word of the day, that's candid. CANDID, candid. अब इसका मतलब होता है स्पष्ट। अब आपने ये बहुत सुना होगा कि कैंडिड फोटोग्राफ्स खींचनी है ना। मतलब जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, उसमें जब हमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी होती, कि हम कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहे होते, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। ट्रूथफुल मतलब सच्चाई से भरी हुई, और फ्रैंक। कैंडिड का मतलब होता है फ्रैंक, ठीक है। कई बार ऐसे बोलते हैं ना, कैंडिड पोज देते हैं या कैंडिड फोटोग्राफ्स खींचते हैं। एग्जाम्पल, ही गेव अ कैंडिड इंटरव्यू अबाउट हिज लाइफ। उसने अपने जीवन के बारे में एक कैंडिड इंटरव्यू दी, ठीक है। आई अप्रीशिएट योर कैंडिड फीडबैक। मैं आपकी स्पष्ट प्रतिक्रिया की सराहना करता हूँ। मैं थोड़ी साफ प्रतिक्रिया की सराहना करना, मतलब अप्रिशिएट करना, सराहना करना। ट्राई एंड मेक सेंटेंसेस। कैंडिड, जो ट्रूथफुल हो, फ्रैंक हो, और बिना किसी मतलब जैसे कोई फॉर्मेलिटीज को फॉलो किए बिना, जो हम चीज फॉलो करते हैं, ठीक है। ओके, वी हैव अ सेंटेंस। आई लव टू क्लिक कैंडिड पिक्चर्स। यस, करेक्ट। Candid. His candid answers shocked everyone. Candid answer shocked. Yes, correct. He gave candid responses. हाँ, ऐसे भी बोल सकते हो। All right, moving on to the third word for the day. That's pensive. PENSIV. Pensive. इसका मतलब होता है विचारशील। मतलब जो कभी ऐसा होता है ना कि किसी के बारे अगर हमें बोलना है कि वो अपने बहुत किसी सोच दे विच डुੱਬਿਆ होया सी, ऐसे बोलते हैं ना, कि वो अपने थॉट्स में कहीं गुम था, वो अपना ही कुछ सोच रहा था। अब ये सीरियस और डीप थॉट्स होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, शी लुक्ड पेंसिव एज शी पॉन्डर्ड ओवर द डिसीजन। क्योंकि वो एक डिसीजन ले रही थी, इसका क्यों पेंसिव, मतलब वो अपने विचारों में ही कहीं ना कहीं गायब थी, मतलब वो शी वॉज डीपली थिंकिंग अबाउट समथिंग।
अब एक होता है ना कि किसी को देख के तो बोलते हैं कि तुम बड़ी टेंशन में लग रहे हो। टेंशन से ये अलग होता है। टेंशन का मतलब क्या होता है कि किसी को कोई एंग्जाइटी है, कोई किसी चीज का उसको फिक्र हो रही है। पेंसिव का मतलब होता है फिक्र नहीं हो रही, लेकिन उसको थोड़ा डीपली कोई सोच में किसी में पड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन वो सीरियस थॉट होगा कोई भी। ओके। शी लुक्ड पेंसिव एज शी पॉन्डेड ओवर द डिसीजन, क्योंकि वो कोई डिसीजन लेने की कोशिश कर रही थी। शी लुक्ड पेंसिव। ओके। नेक्स्ट, हिज पेंसिव मूड was evident in his silence। उसकी चुप्पी ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਮਤਲਬ ਜੋ ਡੀਪਲੀ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। so his pensive mood was evident in his silence। okay। इसका सेंटेंस बनाओ। जैसे बोलते ना आप टेंस लग रहे हो, यू आर लुकिंग बिट टेंस्ड, उस फॉर्म में इसको यूज करोगे। लेकिन टेंस्ड क्या होता है, इट्स मोर ऑफ लाइक एंजाइटी और थोड़ा स्ट्रेस लेवल उसमें ज्यादा होता है। दिस इज मोर ऑफ लाइक डीप और सीरियस थॉट्स, विचारशील। ठीक है, जब कोई डिसीजन लेने के टाइम हम करते हैं। ओके, ट्राई एंड मेक सेंटेंसेस। ओके, वी हैव शी इज पेंसिव अबाउट हर पास्ट। नहीं, कोई डिसीजन लेते टाइम या फिर she looked pensive, I believe she was thinking about her past, or she was हाँ ऐसे बोल सकते हो। she looked pensive। okay। या फिर her mood was pensive that day because she was thinking about her past। ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। थोड़ा सा रिफ्रेश किया मैंने। okay, quickly make sentences। the third word of the day। okay, she looks pensive for a moment। she looks um देखो, फॉर अ मोमेंट, ये इसमें लुक्ड आएगा पास्ट की बात, या फिर शी इज लुकिंग पेंसिव एट दिस मोमेंट। शी इज लुकिंग पेंसिव एट द मोमेंट। ओके। ये थोड़ा सा ग्रामर का, टेंसेस का मुझे थोड़ा लगता है। ओके, ऑल राइट, परफेक्ट। नेक्स्ट वर्ड ऑन द स्क्रीन, ऑब्सलीट, एब्सलीट। ठीक है, इसमें ओ को ओ नहीं प्रोनाउंस करना, थोड़ा अ की तरह प्रोनाउंस करना है, एब्सोल्यूट। अब ये नीचे देखो, ये छोटा सा लिखा है ABSOLUTE, ये होता है एब्सोल्यूट। हम बोलते हैं एब्सोल्युटली, मतलब उसका मतलब होता है बिल्कुल, है ना। लेकिन देखो वर्ड्स का यहाँ पे फर्क है। एब्सोलीट, एब्सोलीट, एब्सोलीट वो क्या है, ABSOLUTE, दैट इज एब्सोलूट, एब्सोलूट। और ये क्या है, एब्सोलीट, एब्सोलीट, एब्सोलीट। इसका मतलब क्या होता है, जो चीज अभी यूज में नहीं होती। ठीक है। एब्सोलीट का मतलब होता है जो चीज अभी मतलब आउटडेटेड हो चुकी है, या खत्म हो चुकी है, या जिसको भी यूज नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसा फोन है जो भी कंपनी ने बनाना बंद कर दिया, तो हम बोलेंगे कि दैट फोन मॉडल इज एब्सोलीट। ओके, फोर्थ वर्ड ऑन द स्क्रीन, एब्सोलीट, मतलब जो चीज अभी खत्म हो चुकी है, आउट ऑफ डेट हो चुकी है। ठीक है। अप्रचलित या पुराना, देखो आपको सीडीज के बारे में पता है, सीडीज, सीडी प्लेयर होते थे। अभी आजकल तो पेन ड्राइव चलती है ना, तो पहले क्या होता था, सीडी प्लेयर्स यूज होते थे। तो तब क्या अभी वो खत्म हो गया, तो हम बोल सकते हैं सीडी प्लेयर्स आर एब्सोलीट, मतलब वो खत्म हो चुके हैं। एग्जाम्पल देखो, मेनी टेक्नोलॉजीज फ्रॉम 90s आर नाउ एब्सोलीट, एब्सोलीट। ठीक है, एब्सोलीट प्रॉपर बोलना है, इसको कंफ्यूज नहीं करना एब्सोलूट के साथ। नीचे देखो कॉर्नर पे, ये देखो लिखा हुआ है ABSOLUTE। एब्सोल्युटली का मतलब होता है बिल्कुल, बोलते हैं ना कि आपको स्टडी पे ध्यान देना चाहिए, और आप बोलोगे एब्सोल्युटली, हाँ बिल्कुल देना चाहिए। ठीक है, ऐसे। नाउ इसका देखो, मेनी टेक्नोलॉजीज फ्रॉम 90s आर नाउ एब्सोलीट। द कंपनी रिप्लेस द एब्सोलीट मशीनरी विद न्यू मॉडर्न इक्विपमेंट। कंपनी ने पुरानी जो मशीनरी थी, नवीन रिप्लेस किया। नाउ मेक सेंटेंसेस।
टेक्नोलॉजी के लिए यूज कर सकते हो, किसी इक्विपमेंट के लिए, कोई मशीनरी के लिए। द सिस्टम वॉज मेड एब्सोल्यूट बाय देयर इन्वेंशंस। नहीं साक्षी, देखो एब्सोल्यूट का मतलब होता है जो चीज अभी, ये किसी इक्विपमेंट के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, किसी फिजिबल चीज के लिए यूज होगा। द सिस्टम was made obsolete. The system is now obsolete because the new one is invented, ऐसे बोल सकते हो। अगर सिस्टम आप किसी मशीनरी को रेफर कर रहे हो तो सही है, ठीक है। Quickly make sentences. We have bonus content also coming now or coming up. Okay. Nokia phone is obsolete. Correct. Arpita, it's correct. मतलब जो भी खत्म हो गया, एंड ऑफ लाइफ बोलते हैं ना, ये एंड ऑफ लाइफ है, मतलब अभी मार्केट में वो चीज नहीं मिल सकती। फॉर एग्जाम्पल सीडी प्लेयर्स आर एब्सोलीट नाउ। वीसीआरस होते थे 90s में, वीसीआरस आर एब्सोलीट, एब्सोलीट नाउ, ठीक है, जो खत्म हो चुके हैं। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, फिफ्थ वर्ड ऑफ द डे 10 वोकैबुलरी चैलेंज, दैट्स इम्पेकेबल। इम्पेकेबल, इसका मतलब होता है जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड के साथ मैच करता हो। अब इसका मतलब होता है निर्दोष। अब इसको ना थोड़ा सा, ये ट्रिकी वर्ड है, एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। इम्पेकेबल का मतलब ये होता है जिसका कोई फॉल्ट ना हो, जिसमें कोई फॉल्ट ना हो, ठीक है। फॉल्टलेस, एग्जाम यहाँ पे देखो मीनिंग लिखा है इंग्लिश में, फॉल्टलेस। अब इनोसेंट का मतलब भी होता है फॉल्टलेस, लेकिन इम्पेकेबल का मतलब आप लगाओगे जब हम किसी परफॉर्मेंस या अपेयरेंस के साथ इसको मैच करेंगे, किसी क्राइम के साथ नहीं, ठीक है। हम बोलते हैं ना कि उसकी बड़ी इनोसेंट नेचर है, राइट, वो नेचर के साथ यूज होता है इनोसेंट। या फिर अगर कोई क्राइम है, मान लो कोई चोरी की है, तो हम बोलते हैं कि नहीं उसने चोरी नहीं करी, वो निर्दोष है, ही और शी इज इनोसेंट, तो वहां पे वो वाला निर्दोष होता है, हम्म, कि उसकी कोई गलती नहीं है। इम्पेकेबल का मतलब होता है फॉल्टलेस, किसी के अपीयरेंस में या किसी की परफॉर्मेंस में जब कोई हम गलती नहीं निकाल पाते तब बोलते हैं इम्पेकेबल। मतलब समझ आया दोनों का, ये काफी ट्रिकी है, ठीक है। लेकिन जब अप्लाई करोगे तो मीनिंग अच्छे से समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल देखो, हर टेस्ट इन फैशन इज इम्पेकेबल, मतलब फैशन के प्रति जो उसकी पसंद है वो निर्दोष। अब निर्दोष का मतलब वो वाला निर्दोष मत समझो कि मतलब उसमें हम कोई गलती ही नहीं निकाल सकते, वो फॉल्टलेस है। जो उसका टेस्ट है फैशन में, इट्स फॉल्टलेस। द परफॉर्मेंस वॉज इम्पेकेबल एंड रिसीव्ड स्टैंडिंग ओवेजन। स्टैंडिंग ओवेजन सुनते हैं ना, कि लोगों ने खड़े होके ताड़ियां बजाई। तो परफॉर्मेंस इम्पेकेबल थी, वो इतनी फॉल्टलेस है कि उसमें ढूंढने से भी कोई गलती नहीं मिलती थी। ओके, हर ड्रेसिंग स्टाइल इज इम्पेकेबल, हर टेस्ट इन फैशन इज इम्पेकेबल, हर कुकिंग मेथड्स आर इम्पेकेबल, कि उसमें हम कोई गलती निकाल ही नहीं सकते, फॉल्टलेस। नाउ मेक सेंटेंसेस। और ये काफी आप डेली लाइफ में इसको यूज आपने सुना भी होगा, और इसको आप कर भी सकते हो। इम्पेकेबल किसी को प्रेज करने के लिए बोल सकते हो, ठीक है। इम्पेकेबल। Quickly make sentences. This is the last word of the day. Then we have a bonus content coming up. Okay. Impeccable, in accordance with the highest standards, faultless. Okay. बस इसको innocent के साथ mix नहीं करना है। पंजाबी हिंदी बोथ ट्रांसलेशन स्क्रीन पे आप देख सकते हो। जिस भी लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल हो वो ट्रांसलेशन चेक करके देख, यू कैन मेक बेटर अंडरस्टैंडिंग। स्टाइल एंड टेस्ट ऑफ अ गर्ल, किसके बारे में, किसी पर्टिकुलर को डिफाइन करो ना। सो हर बोल सकते हो, हर स्टाइल एंड टेस्ट ऑफ फैशन इज इम्पेकेबल, ठीक है। हर स्टाइल इज इम्पेकेबल, हर ड्रेसिंग स्टाइल, है ना, ऐसे बोल सकते हो। स्पीकिंग स्टाइल्स, हर एक्सेंट इज इम्पेकेबल, ठीक है। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स, क्विकली मेक इट फास्ट। बर्लिन, गुरतेज, मन्नत, sentences बनाओ। Okay, the children's behavior was as always impeccable. Uh, children behavior was impeccable. The children behavior was uh, impeccable, just like always. ठीक है, थोड़ा सा इसको रिफ्रेश कर सकते हो। Like always, ठीक है, देन उसके बाद लाइन लिख सकते हो, ठीक है।
पर इसमें भी मुझे लगता है चिल्ड्रन बिहेवियर को आप वही इनोसेंट के साथ कंफ्यूज कर रहे हो। अर्पिता, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन द टू, इनोसेंट एंड इम्पेकेबल। इम्पेकेबल मतलब परफेक्ट, फॉल्टलेस, जिसमें हम कोई गलती निकाल ही नहीं सकते। नो, चिल्ड्रंस नहीं होता, इट्स इनकरेक्ट। लेकिन वो पोस्ट ऑफ यस है ना। और ये सेंटेंस थोड़ा सा गलत है, मैंने वही बताया ना, सेंटेंस फॉर्मेशन इज रॉन्ग। प्लूरल नहीं है ये, पोस्ट ऑफ यस है बरली। ओके, देखो सेंटेंस दोबारा से रीड करो, यू विल गेट टू नो दिस। ओके, बनाओ सेंटेंसेस बनाओ। impeccable, her cooking ideas are impeccable, correct Shikha, it's correct. All right, so now this was the fifth word of the Date and Vocabulary Challenge by Engliholic. So now the bonus content. Before that, let's quickly revise what we have done. Ambiguous. Okay, you can repeat after me. Ambiguous. Ambiguous मतलब जब कोई चीज क्लियर ना हो, कोई इंस्ट्रक्शन या किसी चीज का मीनिंग जब क्लियर ना हो तो उसको बोलते हैं एम्बिगुअस। द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज एम्बिगुअस, या फिर द वर्ड एप्पल इज एम्बिगुअस, क्योंकि एप्पल एक फोन भी हो सकता है और एक खाने वाला एप्पल भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, कैंडिड। कैंडिड मतलब नेचुरली, ठीक है, जो बिना किसी, विदाउट एनी पोजेस, ठीक है, तो वो विदाउट एनी इंस्ट्रक्शंस, जो बिना किसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे हम चीज करते हैं, कैंडिड। पेंसिव, जब बहुत डीपली कोई थॉट्स में इन्वॉल्व हो गया हो, दैट इज पेंसिव। एब्सोलीट, एब्सोलीट मतलब जो चीज अभी खत्म हो चुकी है, आउटडेटेड हो चुकी है, ठीक है, नॉट इन द यूज एनीमोर, एब्सोलीट। इम्पेकेबल, इम्पेकेबल। ओके, all right, so bonus content, I have jumbled sentences for you, so जितना मैंने अभी डे 10 दिन में ये I have realized कि okay, Mannat, you have raised hand, any question? Okay, so what I have realized that आपके सेंटेंस फॉर्मेशन में कुछ कुछ गड़बड़ होती है, so I will give you a sentence जो कि जम्बल्ड होगा। ओके, उसका आप उसको सही करके आप बताओगे। लुक एट द स्क्रीन। यस बनत, यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स व्हाट्स योर क्वेश्चन। ओके, अदरवाइज जब मैं क्वेश्चन वाले राउंड पे जाऊंगी तब भी पूछ सकते हो। लेट्स फिनिश दिस वन। ओके, सो द फर्स्ट जम्बल्ड सेंटेंस यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, डिसीजन एंड मेड वाज इम्पेकेबल, इसको सही करके बनाओ, चैट बॉक्स में लिखो फटाफट। वी हैव 10 sentences to go, दिस इज द फर्स्ट वन। जम्बल्ड का मतलब क्या होता है? उलझा हुआ। ये आगे जो सेंटेंसेस है वो जम्बल्ड है, इसको एक करेक्ट सेंटेंस कैसे बनेगा, बनाओ। डिसीजन एंड मेड वाज इम्पेकेबल, इसका सही फॉर्मेशन क्या होगा? डू यू वांट, एन इम्पेकेबल डिसीजन वाज मेड, करेक्ट, an impeccable decision was made, this is how you write it. Okay, moving on to the second jumbled sentence, in reflected pensive he was his deeply, इसको करेक्ट करो फटाफट से, करेक्ट दिस वन। क्या होगा इसका सही फॉर्मेशन, क्या होगा ये सेंटेंस का? और साथ साथ में देखो, आप अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट्स बना सकते हो, ये वर्ड्स को आप सेंटेंसेस में देखो, मैं लगा के आपको दिखा रही हूँ, और ये इजी इजी सेंटेंसेस है, ये कोई बहुत कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं है। एन इम्पेकेबल डिसीजन वॉज मेड मतलब उस डिसीजन में कोई गलती नहीं निकाल सकता था। इन रिफ्लेक्टेड पेंसिव हिज डीपली, यस करेक्ट, ही वॉज डीपली पेंसिव इन हिज रिफ्लेक्शंस, मतलब वो अपने थॉट्स में बहुत गंभीरता से डूबा हुआ था। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन टू द थर्ड वन,
एब्सोल्यूट हिज मेथड्स बिकमिंग आर, इसका बनाओ, ये बहुत इजी है। एब्सोल्यूट हिज मेथड्स बिकमिंग आर, इट्स वेरी इजी। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इस पे, फटाफट से। देखो, दिस एक्सरसाइज विल हेल्प यू। एक तो सेंटेंस फॉर्मेशन में हेल्प करेगी, वर्ड्स के मीनिंग सेंटेंसेस में समझने में हेल्प करेगी, और थोड़ा आपका डिसीजन, जो आप इंग्लिश बोलते टाइम बोलते ना फ्लुएंसी नहीं है और थोड़ा लैग हो जाता है, तो उस पे भी वर्क करोगे। हिज मेथड्स आर बिकमिंग एब्सोल्यूट, करेक्ट। लुक एट द करेक्ट सेंटेंस ऑन द स्क्रीन। ओके, नेक्स्ट वन। टेक्नोलॉजी ambiguous has future the become. फोर्थ वन, टेक्नोलॉजी ambiguous, देखो कैसे शुरू होगा। एवरीवन पे लिखो, ऐसे सिंगल मत लिखो, लाइक इसको चेंज करके एवरीवन पे लिखो। द फ्यूचर हैज बिकम, थोड़ा सा हो गया, द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी हैज बिकम एम्बिगुअस, देखो। द फ्यूचर ऑफ टेक्नो, ऑफ नहीं था वहां पे, तो थोड़ा बहुत आप खुद से भी इसको करेक्ट कर सकते हो। द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी हैज बिकम एम्बिगुअस, ये थोड़ा सा ट्रिकी था। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। इम्पेकेबल हिज कंडक्ट वॉज, ये तो बहुत ईजी है, ये तो बहुत जल्दी आना चाहिए। और एवरीवन, अगेन डायरेक्ट मैसेज मत करो, एवरीवन पे चेंज करो, फिर करो, ठीक है। चैट में आना चाहिए आपका आंसर। करेक्ट, हिज कंडक्ट वाज इम्पेकेबल। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। डिसीजन हर वाज एम्बिगुअस, फटाफट से चैट बॉक्स में। डिसीजन हर वाज ambiguous, correct, her decision was ambiguous. All right, moving on to the seventh one. Methods becoming obsolete are his, करेक्ट, हिज मेथड्स आर बिकमिंग एब्सोलीट, ये तो इजी है। देखो, बहुत देखो, सेंटेंसेस में भी आप लगा के देखो, जो आपको भी मैं असाइनमेंट जैसे बोलती हूँ कि साथ साथ सेंटेंसेस बनाओ, तो जरूरी नहीं होता कि बहुत कम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने हैं, इजी वाले भी बना सकते हो। यस, बर्लिन इज करेक्ट। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द एट्थ वन। थॉट्स इन डीपली लॉस्ट ही वाज पेंसिव, ये भी इजी है। Yes, he was deeply lost in pensive thoughts. Okay, all right. Next one. The with interviewee asked frankness spoke. It's a little tricky, but बन जाएगा। इंटरव्यूई कौन होता है? जो इंटरव्यू दे रहा होता है। इंटरव्यूअर कौन होता है? जो इंटरव्यू ले रहा होता है, ठीक है। लाइक एग्जामिनर बोल सकते हो। इन जहाँ यहाँ पे डब्ल्यू डबल ई है एंड पे, लाइक द कैंडिडेट जो इंटरव्यू दे रहा है, और इस पे ई आर होगा एंड पे, तो द पर्सन हु इज कंडक्टिंग द इंटरव्यू। ओके, यस, देखो, द इंटरव्यू स्पोक विद कैंडिड फ्रैंकनेस। ओके, ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द लास्ट वन। Was decision her and impeccable made? करो, इसको करेक्ट करो। सेंटेंस फॉर्मेशन करेक्ट होना चाहिए। अगर मैं आपको जंबल सेंटेंस देती हूँ, लाइक वंस यू ट्राई एंड करेक्ट इट, तो दिस विल इम्प्रूव योर ओवरऑल, लाइक जैसे सेंटेंस फॉर्मेशन में अगर कोई गलती करते हो तो वो इम्प्रूव होगा। यस, लुक एट इट। एन इम्पेकेबल डिसीजन वॉज मेड बाय हर। ओके, बाय नहीं था उस पर, इट्स अ लिटिल ट्रिकी वन। All right, so that was
it, the bonus content for the day. Okay, like I discussed yesterday, आप जो भी notes बना रहे हो उसका photo click करके you have to tag Engliaholics Instagram handle, so you will get the chance to get a free practice student notebook. Okay, वो आप कर सकते हो Instagram के handles पे. You have to follow Engliaholics and you have to share the जो भी notes आप बना रहे हो, और ये notebook आपको free of cost मिल सकती है. Okay. All right. So moving on, there is a Facebook event, 30 day vocabulary challenge. तो अभी क्या है कि जैसे आज भी मैं देख रही थी वर्ड्स का लेवल मैं डे बाय डे थोड़ा इंक्रीज करती जा रही हूँ. तो अगर साथ साथ आप मतलब अगर नई सेंटेंस बना पा ਰਹੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. I'll correct there. I'll give feedback there. Okay. All right. Anyone wants to do the speaking practice? Raise your hand quickly. I'll unmute you and you can do the speaking practice. I'll wait for 10 seconds, otherwise I'll move to the next one. कोई speaking की practice करना चाहता है? Okay, all right. So you can just see ambiguous. You can repeat after me. Ambiguous, candid, pensive, obsolete, impeccable. All right. So I'll be sharing the passage using these 5 words. Okay, which is like you can join the WhatsApp group, which is absolutely free. The notes are also shared there. You can follow us on all the channels, YouTube, Facebook. There's an event which is published on the Facebook, and there's a discussion section जहाँ पे सारे notes share होते हैं, ठीक है? And any questions? So I am here for another 5 minutes. अगर कोई भी question है तो अब आप मुझसे पूछ सकते हो. This is the time to ask questions. Yes, Manat, I think you had some questions, right? So जिनको कोई भी डाउट है they can stay in the meeting. जिनको नहीं डाउट है वो चैट बॉक्स में बाय लिख के they can leave the meeting. Okay. If you have any question, कोई pronunciation नहीं पता चली, कोई word का meaning नहीं अच्छे से समझ आया, कोई translation नहीं अच्छे से पता चली, वो आप पूछ सकते हो. Okay, Nisha. See you tomorrow. Bye. Okay. I have another 4 minutes left, so make it fast. अगर कोई question है आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई doubt है. मन्नत, आपको question था, right? आप पूछ सकते हो. Now is the time. Yes, candid and frankness, बर्लिन आप इकट्ठे यूज कर सकते हो. कैंडिड का मतलब फ्रैंकनेस होता है, इसमें मैं आपको डिटेल में बता दूंगी. कैंडिड फ्रैंकनेस, कैंडिड का मतलब भी फ्रैंकनेस होता है, लेकिन दिस इज यूज टुगेदर. मैं डिटेल में कल हम सेशन में डिस्कस कर लेंगे. यस मन्नत, गो अहेड. डू यू वांट मी टू अनम्यूट यू? Okay. All right. Now you can do it. Yes. Good evening, ma'am. Yes, Mannat. Good evening. Make it fast. Okay. We have 3 minutes मैम left. जो आपके वो एब्सोल्यूट होगा था मैम, उसका ना प्रोनाउंसिएशन एब्सोल्यूट नहीं आएगी, किस चीज की? 1 मिनट. ऑब्सोलेट. नहीं, एब्सोलीट. एब्सोलीट हम ऑब्सोलेट बोलते हैं. नहीं, हाँ, ओ प्रॉपर नहीं बोलते. एब्सोलीट. एब्सोलीट. ऑब्सोलेट. यस. ओ को प्रॉपर ओ नहीं बोलते. एब्सोलीट. ओके. एब्सोलीट. और जो एब्सोल्यूट होगा वो उसको एब्सोल्यूट बोलेंगे. एब्सोल्यूटली. ठीक है, इसको ऑब्सोलीट. ओके, देखो प्रोनाउंसिएशन इट वेरीज फ्रॉम एरिया टू एरिया, फ्रॉम रीजन टू रीजन, बट जो करेक्ट है इसका एब्सोलीट. एब्सोलीट, क्योंकि जो एंड में इसका वर्ड है SOLETE, सोलीट. ठीक है, एब्सोलीट. ऑब्सोलीट. ठीक है, ए एंड ओ के इन बिटवीन आप कुछ बोलोगे. ओके. All right. Anybody else have a question? We have still 2 minutes left. Okay, Manat, bye.
अगर नहीं क्वेश्चन है, यू कैन जस्ट राइट बाय इन द चैट बॉक्स एंड यू कैन लीव. एंड लास्ट 1 minute, I think that is it, because अभी मैं आंसर कर भी नहीं पाऊंगी. I just have 1 minute left. Alright, so I think that is it for the day. अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, फेसबुक ग्रुप आप फॉलो कर लो. इंग्लियाहॉलिक स्क्रीन पे देखो, ये दिख रहा है, दीज आर द स्पेलिंग्स. फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आप फॉलो कर लो. यूट्यूब के ऊपर भी मेरे कुछ वोकेबलरी के वर्ड्स हैं, वो आप जाके सीख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट. ओके. Alright, so I'll just call it a day. Thank you so much for your time, and I'll see you tomorrow. Bye bye.